कटिहार जिले में 7 विधानसभा सीट है और सातों विधानसभा सीट पर स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान हो चुका है। और इन सातों विधानसभा का मतदान का जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 78% यानी 78% है, जो कि बहुत अच्छा है। और अब हम 7 विधानसभा सीट की बात करें तो सबसे पहले कटिहार सदर विधानसभा सीट जो है वो काफी मजेदार है, रोचक है, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला भाजपा के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जो कि पिछले 4 बार से विधायक रह चुके हैं, और दूसरे तरफ भाजपा के एमएलसी अशोक अग्रवाल और यहाँ की कटिहार की मेयर उषा देवी अग्रवाल के पुत्र सौरभ अग्रवाल, जो कि महागठबंधन के वीआईपी के टिकट पर प्रत्याशी थे और उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो अब ये देखना होगा कि कटिहार सदर सीट पे इन दोनों का मुकाबला कितना जोरदार रहता है और रिजल्ट क्या आता है। और अब दूसरा, अगर हम विधानसभा सीट की बात करें तो वो है बलरामपुर। बलरामपुर में इस बार जो है चिराग पासवान, जो लोजपा के हैं, सुप्रीमो हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी संगीता देवी को उतारा है मैदान में। जबकि बलरामपुर हमेशा से माले का ये गढ़ माना जाता है, भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का ये गढ़ माना जाता है, और वहां से कई बार महबूब आलम विधायक रह चुके हैं और इस बार भी बढ़त उनकी ही दिख रही है। हालांकि ये 14 तारीख को फैसला आने के बाद ही समझ में आएगा। अब अगर बात करें प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से पहले से भाजपा की विधायक निशा सिंह रह चुकी है, और अभी जो है ये इस बार के चुनाव में राजद ने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है। वो कटिहार की राजद की जिला अध्यक्ष इशरत परवीन, उनका भी दबदबा कम नहीं है उस क्षेत्र में, क्योंकि उनका वहां घर है और मुस्लिम वोट काफी हैं उस जगह पे। तो चूंकि ये बंगाल से भी सटा हुआ बॉर्डर एरिया है, तो इस जगह पे निशा सिंह भी है और फिर इशरत परवीन भी है। लेकिन इसमें इस जगह पे AIMIM के प्रत्याशी जो हैं वो काफी दमदार हैं। जो आफ्ताब आलम है वो, उनका वोट काफी मात्रा में है, क्योंकि उनके लिए कैंपेनिंग जो है ओवैसी साहब खुद आके कर चुके हैं। तो इसमें भी यहाँ पे ट्रायंगुलर दिखता है, लेकिन सीधा टक्कर जो है निशा सिंह भाजपा की जो है उनसे और इशरत परवीन का दिख रहा है। हालांकि ये 14 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा। अब हम आपको बताते हैं कदवा विधानसभा सीट। कदवा विधानसभा सीट से 2 बार पूर्व में भी शकील अहमद विधायक रह चुके हैं। वो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, लेकिन अब उनकी टक्कर जो है ये पूर्व सांसद जो कटिहार के थे, जदयू के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी। तो वो दुलाल चंद गोस्वामी जो हैं वो कदवा विधानसभा से वो प्रत्याशी हैं इस बार विधायक के। तो अब ऐसे में जो है कदवा से जो ये सांसद हैं पूर्व सांसद हैं दुलाल चंद गोस्वामी, इन दोनों के बीच में टक्कर है। लेकिन इसमें बीच का एक बात और है कि यहीं से कदवा से जो जदयू के बागी कहा जाए, हाँ, जदयू के बागी नेता हैं हेमराज सिंह, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी खड़े हैं। हो सकता है कि वो वोट अपने हिसाब का वोट या उनके पक्ष का वोट उनको गया हो, लेकिन जो चर्चा है कि वोट उनके पक्ष में टर्न अप नहीं हो सका है, इसलिए कि ये सीधा टक्कर जो है सांसद दुलाल चंद गोस्वामी और कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद जो विधायक हैं उनके बीच में है। अब हम बात करते हैं बराड़ी की। आपको बता दें कि बराड़ी विधानसभा हमेशा से राजद का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार जो है वो पूर्व मंत्री मंसूर आलम का पुत्र जो कांग्रेस के नेता हैं, वो आपको तौकीर आलम, वो इस बार खड़े हुए हैं। राजद महागठबंधन ने तौकीर आलम को खड़ा किया है। तो ऐसे में एमवाई का समीकरण तो वहां बनता है, लेकिन क्या है कि वहां के मुस्लिम जो वोटर हैं वो अगर टर्न अप हो भी जाते हैं उधर, तो यहाँ पे जो एक ये जो पूर्व और अभी वर्तमान में विधायक हैं विजय सिंह निषाद, तो इनके जाति का जो निषाद समुदाय का जो है ना, वहां पे वोट काफी है। तो वोट उनका भी वहां पे काफी है। और ऐसे में क्या है कि एमवाई समीकरण अगर होता भी है तो वाई समीकरण जो है वो जदयू के तरफ अगर
थोड़ा भी टर्न होता है तो वो फिर वो विजय सिंह के पक्ष में, विजय सिंह निषाद के पक्ष में वो जाता है। तो इस जगह पे भी कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा कि कौन प्रत्याशी सफल होंगे। हालांकि 14 तारीख का इंतजार करना है। अब हम आते हैं मनिहारी आरक्षित सीट, जो कि ये झारखंड के सीमा से सटा हुआ सीट है और यहाँ से कई बार से मनोहर प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस के अच्छे और काफी उम्र दराज नेता हैं, और उनकी टक्कर यहाँ जदयू के सुमन सिंह से है और यहाँ पर भी एमवाई का समीकरण है। और हालांकि आरक्षित वोटर अच्छे खासे हैं यहाँ पे, लेकिन अब ये देखना है कि एमवाई के समीकरण में मनोहर प्रसाद सिंह के तरफ, कांग्रेस के तरफ कितना जाता है और फिर जदयू के सुमन सिंह के तरफ कितना जाता है। अब बात करें, और ये एक कोढ़ा आरक्षित सीट है, कोढ़ा विधानसभा सीट। और आपको बता दें कि ये कोढ़ा विधानसभा सीट में क्या है कि कविता देवी ये जमीन से जुड़ी हुई नेता है और इनका हमेशा क्षेत्र में बने रहना कहा जाता है। हालांकि अगर कोई इनके बाद अगर कोई भी प्रत्याशी वहां से किसी भी पार्टी से उठते हैं तो वो अगर बाहरी होते हैं तो वहां के लोग काफी विरोध जताते हैं कि बाहरी उम्मीदवार हमें नहीं चाहिए। लेकिन इस बार जो है, चूंकि वो पूर्व में भी वो विधायक रह चुकी हैं, पूनम कुमारी का भी अपना दबदबा है। लेकिन हालांकि ये चुनाव के समय में जो हवाई नेता आते हैं, बड़े नेता आते हैं, उनका भी असर पड़ा है। कई एक नेता जो है भाजपा की तरफ से, कविता कुमारी की तरफ से यहाँ पे मैदान में आके लोगों को टर्न अप करने का प्रयास किया है। अब डिपेंड करता है कि लोग कितना भाजपा के तरफ टर्न अप हुए हैं। क्योंकि और दूसरा फैक्टर ये भी है ना कि कविता कुमारी जो है वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है। तो अब देखना होगा कि एमवाई समीकरण काम करता है या फिर भाजपा की नेत्री जो है, विधायक जो है कविता देवी, वो अगर यहाँ पे हैं तो फिर उनके पक्ष में लोग क्या करते हैं। क्योंकि बाहरी कैंडिडेट को यहाँ के लोग मंजूर नहीं करना चाह रहे हैं। तो अब ये 14 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ क्या होता है। इस तरह से कुल मिला के 7 विधानसभा सीट है और सातों का विश्लेषण ऐसे कहा जा सकता है कि कौन भारी और कौन हल्का। अभी ये बिल्कुल सहज नहीं है इसको आंकना। अब इंतजार है 14 तारीख का रिजल्ट आने का, इसके बाद फिर सारा तस्वीर क्लियर हो जाएगा। विपुल राहुल, कटिहार।